हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार फार्मर परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपका 3 क्लास हो चुका है, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने तीनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तीनों प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों प्रैक्टिस सेट के आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो चलिए एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये सबसे कम है। और ये भी याद रखना है, ये एक नोबल गैस है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना है। अगर आपसे सबसे अधिक पूछे इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन का हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। सोच समझ कर आंसर करना है, आपको मैक्सिमम प्रश्नों का सही सही आंसर करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार फार्मर से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल तीसरे का राइट आंसर। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फर खान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास खाली स्थान के प्रमुख उद्देश्य थे, आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस खाली स्थान में फिल होगा। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1974 से लेकर 1978 तक है 5वीं पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से 74, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धमेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए, और आपको एक भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सारनाथ। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, मैक्सिको। जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, मैक्सिको, याद रखना है। और भूमध्य रेखा 3 महादेश से होकर गुजरते हैं। कौन कौन थे, दक्षिण अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका होगा, याद रखना है। इसमें जो देश है मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, याद रखना है। टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कूपिका खाली स्थान के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, फेफड़ों, याद रखना है। कूपिका फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण खाली स्थान को प्रस्तुत करते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। बोला जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, CAG, अपने ऑडिट जो है विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे सोच समझकर। और जिसको पता नहीं बता दें कि यह क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होता है, तो 8 बजे सभी को आना है लाइव के साथ। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक, आपको बताना है संवैधानिक निकाय है, तदर्थ निकाय है और संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। नीति आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर जो बच्चे बी को देने बिल्कुल सही जवाब है, भास लेखक है इसके। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, फटाफट से आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से किससे राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए तो 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का नाम, याद रखना है यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, आंसर करेंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग इस सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चंद्रबाई, याद रखना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो चंद्र बरदाई है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे, फटाफट से आंसर करेंगे। और ये मंदिर कहाँ है तो खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा तो जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को देने बिल्कुल सही जवाब है चंदेल हो जाएगा राइट आंसर, याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर करने हैं ताकि आपका रिवीजन भी साथ में प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रश्न है मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। आपको बताना है मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का एक संग्रह है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है, याद रखिएगा मुबायिन है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य चाइना नहीं था, जापान जर्मनी इटली थे, याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक तो 1939 है, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 1939 से 45 तक है द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखना है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, आंसर करेंगे। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन है जो राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, सभा है, परिषद है, सचिवालय है, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है जिसको हम WHO के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, याद रखें WHO इसका हेडक्वार्टर का है तो जिनेवा में, याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है या बहुजन समाज है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज आर्य समाज है। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में, याद रखना है इस डेट को इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, आपको बताना है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन होता है, आंसर करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, याद रखना है। इसमें पूछा जा रहा है वर्ग सार्वत्रिक दाता पूछा रहा है तो ओ हो जाएगा, लेकिन सर्वग्राही पूछे तो ए बी के साथ चला जाएगा, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, जीव विकास को सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम किसने समझाया था। चलिए जी बिल्कुल जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लेमार्क को, याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, बताना है आपको कि किसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए तो याद रखना है खुराना ने, याद रखना है किसने किया था, खुराना ने किया था, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, आंसर करेंगे। आपको बताना है किस धातु से बनाया था मिश्र धातु जो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसका संकेत AL होता है, याद रखना है इसका संकेत क्या होता है AL होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो
तो याद रखना अश्रु गैस की तरह जो काम में लेते हैं उसको SO2 कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। SO2 को अश्रु गैस की तरह काम में लिया जाता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो पार हो गया था? आंसर करेंगे सोच समझकर। आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था वो पार हो गया था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका कार्यकाल कब है इस योजना का? तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1992 से लेकर 1997 तक है इसका कार्यकाल 8वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर करेंगे सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, साहिल सिंह जोशी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शीर्षक की बात हो रही है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आपको ध्यान में रखना है महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो रज्मनामा था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं। आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, यूरेनस, जिसको हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। रखना है अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? आपको बताना है मेघालय की जो उच्च भूमि है वो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? आंसर करेंगे भगवान महावीर का नाम क्या था ज्ञान प्राप्ति से पूर्व? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, वर्धमान था। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्न किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से सोच समझ कर आंसर करेंगे। और आपको याद रखना है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल झेलम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है? फटाफट से आंसर करना है। और फ्रेंड्स आपको कम से कम प्रश्नों का आंसर गलत करना है, मैक्सिमम प्रश्नों का सही सही आंसर करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल पेट्रोल का हो जाएगा। पेट्रोल का ऊष्मीयमान अधिकतम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता है? आंसर करेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है ये बोला जा रहा है कि निम्न में से किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता है? तो ये पंचायत के चुनाव से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे क्या दे रहे हैं डी को बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 23-24 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ स्पष्ट किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन स्पष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक मोरक्को यात्री था और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबारी में आया था? आंसर करेंगे। आपको बताना है कि कौन मोरक्को यात्री था जो 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था। तो कौन थे वो? तो इब्न बतूता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर करेंगे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो याद रखना है। तो जो बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और जीएसटी जो है पूरे देश में कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहला राज्य कौन है जिसने जीएसटी को लागू किया था? तो असम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या देगा? याद रखिएगा, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो 101 था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको अलवर कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या देगा जी? बिल्कुल 42 का राइट आंसर। जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 42 अनुसूचियां शामिल है। आपको कमेंट करके बताना है कि भाग कितने हैं। आपको कमेंट करके आंसर करना है कि संविधान में कितने भाग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? आपको सोच समझ कर आंसर करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है जो चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती का विषय था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेखित किया गया है? आंसर करेंगे फटाफट से। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेखित किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कुल 22 भाषाओं का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की जन्म कब थी? आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म की जन्म कब थी? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या देगा? पहला संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और कब हुआ था यह संशोधन? तो 1951 ईस्वी में। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 47 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भारत में जो महान्यायवादी का पद है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, ब्रिटेन देश के संविधान से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण किसने आमंत्रित किया था? फटाफट से आंसर करेंगे कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? आंसर करेंगे। चलिए, किसने माना है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान कौन सा विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो 51 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दीवान ए खैरात। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? सोच समझ कर आंसर करिएगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा शब्द है? साम्यवादी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बंगाल का विभाजन का किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान और निर्वाचित होने का कैसा अधिकार है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में मतदान जो हम लोग करते हैं वो कैसा अधिकार प्राप्त है हम लोगों को? तो ये किस तरह का? याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? आंसर करेंगे। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे। तो याद रखना है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायनमार किसके भक्त थे? यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक आता है आपका नायनमार किसके भक्त थे और एक आता है अलवार। तो याद रखना है अलवार जो थे ये विष्णु के भक्त थे और नायनमार शिव के। दोनों का रखना है, नायनमार शिव के और अलवार जो है ये विष्णु के। दोनों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष के कम बच्चों से काम करवाना संवैधानिक रूप से जुर्म है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से काम करवाना संवैधानिक रूप से जुर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा अनुच्छेद 24 में। तो जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध से संबंधित कार्ल गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। बौद्ध से संबंधित जो कार्ल गुफा है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? फटाफट से आंसर करेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? संविधान हो जाएगा। ये हमारा सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह राज्य सरकार को पूछा रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे कि भारत में आपको बताना है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पंचायती राज का जो वर्णन है अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन याद रखना है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो चलिए पहले इस प्रश्न को समझा देते हैं। बोला जा रहा है पदार्थ के संवेग, संवेग को हम एम बी लिखते हैं, याद रखिएगा। क्या लिखते हैं? एम बी। और अनुपात बोल रहा है तो बटे देखिए क्या करेंगे, वेग, वेग को भी से लिखते हैं तो भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? एम, जिसको हम द्रव्यमान बोलेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। आपको बताना है बल किसका गुणनफल है। तो फोर्स का जो सूत्र होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। याद रखना है क्या होता है? एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आंसर करेंगे। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सदिश राशि नहीं है। सोच समझ कर आंसर करिएगा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। आयतन ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। विस्थापन, वेग, बल ये क्या है? सदिश राशि है। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? सोच समझ कर आंसर करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन क्या जाएगा? 66 का सी के साथ चला जाएगा। बीटा कण। याद रखना है बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। याद रखना है। और अल्फा कण जो है इसमें क्या होता है? ये धनात्मक होता है। और गामा किरण ये आवेशहीन होता है। तीनों को याद रखना है, ये पूछा था एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? आपको बताना है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बेसिक और एसिडिक होता है, उभयधर्मी जिसको बोलते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आंसर करेंगे। आपको बताना है कि निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। त्रिपिटक है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है सालसेट द्वीप भारत के ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यह प्रश्न हो चुका है। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, खुराना ने। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रात 8 बजे।